अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा काबली पुलाव, जिसका एक एक लुकमा मैजिकल है, जो बहुत ही मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे, जिसमें बड़ी इलायची शामिल है, ज़ीरा शामिल है और हरी इलायची शामिल है। ये बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार इसका जायका होगा और ये बहुत ही फ्लेवरफुल इसके मसाले और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी तैयार होगी। इन मसालों को हम पीस लेंगे। 1 किलो चावल है और 1 किलो हमारे पास बीफ है। इसको अच्छे से पीस लीजिएगा। 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। 1 कप प्याज शामिल कर रही हूँ। उसमें तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज ले लीजिएगा। इसको स्लाइस में कटिंग करने के बाद इसमें बीफ ऐड कर दीजिएगा। बीफ की बोटी छोटी रखी है ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए। आप चाहें तो इसको कुकर में भी कर सकती हैं बॉयल। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। फिर नमक शामिल करेंगे। उसको फ्राई होने के बाद फिर हमने जो मसाला तैयार किया था वो शामिल कर देंगे। पूरा थोड़ा सा मैंने बचा लिए है, जब हम उसको दम देंगे चावलों को उसमें शामिल करेंगे। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। इतना पानी आपने शामिल करना है कि अच्छे से बॉयल हो जाए और यखनी भी इसकी रह जाए। यहाँ पे हमने गाजर को कटिंग कर ली थी, जुलियन कटिंग की है। इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा काबली पुलाव में। आप चाहें तो गाजर ज़्यादा ले लीजिएगा, मैंने 1 से 2 ले लिए हैं। अच्छे से फ्राई हो चुकी है। किशमिश ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो किशमिश ज़्यादा ले लें। इसको भी फ्राई कर लीजिएगा, फिर इनको निकाल लीजिएगा। अभी चावल ऐड कर दी यखनी में। गोश्त बॉयल हो चुका है, अच्छे से गल चुका है। उसके बाद हम चावल इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन चावल 1 किलो है। इसको पकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर आ चुका है। कलर चेक करें। अब जो थोड़ा बहुत मसाला बचा था वो शामिल कर लेते हैं इसमें। थोड़ा सा गर्म मसाला शामिल कर लीजिएगा पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में। फिर 1 टीस्पून शामिल कर लीजिएगा। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है इसमें। और जो थोड़ा बहुत मसाला बचा था, हमने मसाला पीसा था, वो भी हमने ऊपर से शामिल कर दिया इसमें, ताकि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी सी आए। बस इसको हम दम लगा देते हैं। दम लगाने के बाद ये देखें इसकी फाइनल लुक। इसका केक दाना इतना खिला हुआ है और बहुत ही फ्लेवरफुल ये राइस बने हैं। आप किसी दावत में भी रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इजी आसान सी रेसिपी है। इसको गार्निश किया है गाजर से और किशमिश से। मज़ेदार सा फ्लेवरफुल कलरफुल हमारा काबली पुलाव रेडी है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है दावत स्पेशल बिहारी चिकन मसाला, जो बहुत ही मज़ेदार है। इसकी बहुत ही इजी सी रेसिपी आपका शेयर करूँगी। जितना ये देखने में टेम्पटिंग है, खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सी रेसिपी बनी कैसे, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन ले लिए। इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी साबुत धनिया। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 8 अदद लौंग शामिल करूँगी और 5 से 6 अदद हरी इलायची हैं। बड़ी इलायची आप 2 शामिल कर लीजिएगा। मेरे पास नहीं थी, मैंने नहीं शामिल की। और हरी इलायची मैंने इसलिए ज़्यादा शामिल की, इसमें खुशबू भी अच्छी आएगी मसाले में।
और मैंने आपको सारी मकदार बता दी है। 1.5 टीस्पून आपने शामिल कर लेना है ज़ीरा, धीमी आंच कर लेंगे। उसमें 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे हम चनों के, और इतना इसको भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने भूनना है, ये देखें। और उसमें शामिल करेंगे 8 अदद मिर्च गोल वाली, मेरे पास वो मौजूद नहीं थी, कुटी हुई थी, तो मैंने वो 1 टीस्पून रख लिया। जब ये मसाला तैयार हो जाए, इसको पीसने लगूंगी, उस वक्त मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो हमारा जो चिकन बिहारी मसाला है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, धुआं भी उठ रहा है। इसको थोड़ा ठंडा करके हम पीस लेंगे। सारा मसाला इसमें डालेंगे। इसमें मिर्ची भी शामिल कर दी, तकरीबन 1 टीस्पून शामिल की है। इसको पीस लेंगे इस तरह की, इसका मिक्सचर बन जाएगा। इसको साइड पे रख देंगे। फिर हम 5 अदद हरी मिर्च लेंगे, उसमें फ्राई प्याज, तकरीबन 2 प्याज हैं, वो डालेंगे। 1/4 कप दही का शामिल करेंगे और इस मिक्सचर को भी पीस के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने चिकन ले ली, 1.25 किलो चिकन है, उसमें 1/4 कप मज़ीद शामिल करेंगे दही। हमने जो चिकन बिहारी मसाला रेडी किया था वो शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक 3 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। अब हमने जो मिक्सचर रेडी किया था वो फ्राई प्याज का और दही का, हरी मिर्च का, वो शामिल कर देंगे। नमक शामिल कर देंगे, नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल कीजिएगा। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून बादाम का पाउडर शामिल करूँगी मैं। आप चाहें तो इसको पानी डाल के भी इसका लिक्विड बना सकते हैं। लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी शामिल करेंगे 1 टीस्पून, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, मिक्स करके मैरिनेट करके रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऑयल गरम करेंगे। आप चाहें तो इस रात भर के लिए कर लें, आधे घंटे के लिए कर लें। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने 10 से 15 मिनट के लिए किया। पानी डाल के इसमें इसको धीमी आंच पे रख देंगे। जितनी भी ग्रेवी आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आप चाहें तो 2 कप पानी डालें, 2.5 डाल लें। इसको मैं धीमी आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। अब आपको ये फाइनल लुक दिखाऊँगी पकने के बाद। इसको ढक के 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। ये देखिए इस तरह बन के तैयार हो गए। ऑयल मैंने कम ही शामिल किया था, आप चाहें तो शामिल कर लीजिएगा। ये देखें इस तरह की ग्रेवी रखी है, वो मैं ग्रेवी का टेक्सचर दिखा दूँ। कुछ मैंने इसको निकाल लिया है सर्विंग बाउल में, और उसको हम गार्निश करेंगे। जी ये देखिए मैंने निकाल लिया इसको सर्विंग बाउल में। इसका टेक्सचर भी मैंने आपको दिखा दिया। इसको हम गार्निश करें हरे धनिए से। रिंग में कटी हुई प्याज है और थोड़ी सी हरी मिर्च है। सबसे पहले हम धनिया डाल लेते हैं। धनिए से बहुत ही अच्छा और कलरफुल सा लगेगा। ऑप्शनल है, आप चाहें तो धनिया ना डालें, आप चाहें तो सिर्फ प्याज से इसको गार्निश कर लें, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। उसको नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, तो दावत में बनने वाला बहुत ही स्पेशल सा ये सालन है, बहुत ही मज़ेदार सा है। मज़ेदार से हमारी ये रेसिपी रेडी है, चिकन बिहारी मसाला दावत स्पेशल। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुंबुल। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं मज़ेदार से बीफ कबाब। इसकी बहुत ही यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मीट ले लिए, तकरीबन 1 किलो मीट है। आप चाहे तो कीमा फॉर्म में ले लें, मेरे पास यहाँ बोटी फॉर्म में, तो मैंने वो ले लिया है। इसमें शामिल करेंगे मसाले। सबसे पहले हमें 2 अदद प्याज शामिल कर लेते हैं, मीडियम साइज़ की है। इसको मैंने तकरीबन 2 से 4 पीस कर लिए हैं इसके। और 10 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे इसमें। मीट टेंडराइजर 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे। हल्दी शामिल करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून शामिल कर दिए हैं। लाल मिर्च 2 टीस्पून शामिल करेंगे। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म वाली यूज़ कर लें, यहाँ पे मैंने कुटी भी शामिल की है। गरम मसाला 1.5 टीस्पून है, और नमक इसमें हम ज़ीरा पाउडर शामिल करें, तकरीबन 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे। और पौना कप इसमें हम फ्राई प्याज शामिल करें, इससे इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होंगे। कबाब पीसने के बाद इस तरह की शक्ल हो गई है। इसका ब्लेड में निकाल दिया। इसमें हम हरा धनिया शामिल कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून शामिल कर लीजिएगा हरे धनिया को। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह अब इसमें हम शामिल कर देंगे कबाब। आप चाहें तो पूरी ट्रे में इसको फैला लें, थोड़े पतले बनेंगे। और अगर थोड़ा सा मोटा साइज़ करना चाहें तो इसको हाफ़ में कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा मोटा साइज़ किया है, लेकिन अगर आप पतला कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, बेक भी जल्दी हो जाएंगे और आसानी से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई हूँ कि आपने इनको मैरिनेट करना है 1 घंटे के लिए। अगर आप ओवरनाइट भी इसको बना के रख सकते हैं तो इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार आएगा। और इस तरह अपने सारे कॉर्नर्स को अच्छे से कर लेना, एक छुरी की मदद से या बड़े चाकू की मदद से। इस पर थोड़ा थोड़ा हम डिज़ाइन की शेप दे रहे हैं। इस तरह मैंने इसके ऊपर दिए, देखें। इससे जब बेक होने के बाद ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इसको हम अवन में बेक करेंगे। अवन को प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। 180 डिग्री पे इसको हम बेक करेंगे। कि मैंने पानी छोड़ दिया था, फिर मैंने 200 डिग्री करके इसका जो पानी था ड्राई कर लिया। और ये देखें, बेक होने के बाद इस तरह के हो गए। और ये बहुत जूसी थे। जो मैंने कट्स लगाए थे उनमें उसी कट से मैं इसे काट रही हूँ। इसको सर्व करते हैं। ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हमारे जो बीफ कबाब हैं बेक हो चुके हैं। मज़ेदार सी रेसिपी। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुंबल। आज हमारे किचन में बने जा रहे मज़ेदार सा एप्पल क्रम्बल केक, जिसकी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। देखिए क्रम्बल कितना मज़ेदार लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पहले 3 कप मैदा लेंगे, उसमें 3 टीस्पून शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर को छान लेंगे, साइड पे रख देंगे। 3 कप मेल्टेड बटर ले लीजिएगा आप, अगर नहीं है तो ऑयल ले लीजिएगा। 2 कप शक्कर डालेंगे। एप्पल को हमने कद्दूकश कर लिए, 2 अदद एप्पल डाल दी। आप चाहे तो ज़्यादा भी डालें। और नट शामिल करना चाहें तो आपकी चॉइस है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 4 अदद अंडे शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1 कप दही शामिल कर देंगे और इससे बहुत ही मॉइस्ट नरम केक बनेगा, बहुत ही अच्छा। और हमने जो साइड में रखा था मैदा, इसमें सोडा शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून। और इसको छान के इसमें शामिल कर देंगे। को मिक्स करेंगे। इसमें शामिल कर देंगे वनीला एसेंस, 2 से 3 टीस्पून शामिल कर दीजिएगा। आप चाहें तो इसमें दालचीनी का पाउडर भी, यहाँ पे मैं लेमन जूस शामिल करी तकरीबन 3 टीस्पून। आपने इसमें ऑप्शनल है, दालचीनी का पाउडर शामिल करना चाहें तो आप 3 पिंच शामिल कर सकते हैं, उससे फ्लेवर अच्छा आएगा। यहाँ पे हमारा मिक्सचर रेडी था। 2 डिशेस लिए हैं, इनको ग्रीस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बड़ी डिश में डाल देंगे बैटर। 20 मिनट के लिए अवन को हमने प्री हीट किया था, 190 डिग्री पे बेक किया है। दोनों ग्रिल्स ऊपर और नीचे वाला ऑन कर लिया था। जब अच्छे से इस पर कलर आ गया, ऊपर से फाइन कलर हो गया, फिर हमने सिर्फ ऊपर वाला ग्रिल बंद कर दिया था और नीचे वाला ऑन रखा था। फिर इसमें हमने सिर्फ 10 मिनट के लिए आधा कप मेल्टेड बटर लिया है, आधा कप उसमें शक्कर डाल दी है, 1 कप इसमें हम डाल देंगे मैदा और क्रम्बल तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें एप्पल भी डाल सकते हैं क्रश करके। और केक हमारा थोड़ा बेक होने रख दिया था, उसमें हम क्रम्बल डाल रहे हैं। ये देखिए क्लोजअप दिखाया है, तो इससे बहुत ही अच्छा सा इसका जो नेक्स्ट लेवल इसका टेस्ट हो जाएगा। आप चाहे तो अखरोट पिस्ते बादाम भी क्रम्बल में डाल सकते हैं, तो ये इस केक को और हम मॉडरेट करके बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी।
इस तरह आपने हर जगह हर कोनों में अच्छे से फैला देना और थोड़ा बारीक बारीक करके, मोटा मोटा ना हो। जी जनाब, ये हमारे केक की फ़ाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी, बहुत ही यमी। ये हमारा एप्पल क्रंच केक रेडी है। एक बात याद रहे कि इसको आपने निकाल के फिर ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद सर्व करना है। इसका असल टेस्ट आएगा, गरम गरम जो केक है वो टूट जाएगा। तो इसको आपने ठंडा करना है, फिर निकालना है, और बहुत ही आला है, बहुत ही शानदार रेसिपी है। ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुंबल। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं मज़ेदार सा कॉफ़ी डिज़र्ट। इसकी बहुत ही इजी सी आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी। विंटर सीज़न है, कॉफ़ी बहुत पी जाती है विंटर में, हॉट कॉफ़ी हर तरह से। तो हम कॉफ़ी का डिज़र्ट बनाएंगे बगैर चूल्हा जलाए और बगैर किसी मेहनत के। आसान सी हमारी इजी रेसिपी बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून गर्म पानी लेके उसमें 3 टेबल स्पून कॉफ़ी को शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है इसको। मिक्स करके इसको साइड पे रख देंगे। हाफ़ कप चॉकलेट मेल्ट कर लेंगे, थोड़ी सी क्रीम और दूध डाल के। आप चाहें तो ऐसे भी मेल्ट कर लें। एक बिस्किट ले लेंगे और 5 कप्स लेके उसमें हम पाउडर फॉर्म करके डालें। आपकी चॉइस है ये, या आप इस तरह चंक्स डाल दें। पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो भी अच्छा लगेगा, चंक्स भी डालेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे चंक्स डाल दिए। ये पे तो हम सबसे पहले 2 कप क्रीम शामिल करेंगे 2 बाउल्स में। यहाँ पे 1 बाउल में आपके सामने ले रही हूँ। इसको बीट करेंगे। इसमें से हाफ़ क्रीम हम निकाल लेंगे। बीट करने के बाद हाफ़ क्रीम हमने निकाल ली, 1 कप निकाल ली और 1 कप उसी बाउल में रहने दी। और अब इस क्रीम में हम मेल्ट चॉकलेट शामिल करेंगे और साथ ही कॉफ़ी भी शामिल कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बीट करेंगे, या तो आप शक्कर भी डाल के साथ ही बीट कर लें, या आपकी चॉइस है। हमारी जो 1 लेयर है वो रेडी हो चुकी है। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल कर दिए। इसको बीट करके साइड पे रख देंगे। जो हमने अलग से क्रीम ली थी 1 कप वाइट बाउल में, इसमें शामिल करेंगे कॉफ़ी 1 टेबल स्पून के बराबर। इसको मिक्स करके हाफ़ कप कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। इसको मिक्स करके रख देंगे साइड में। तो ये हमारे डन हो चुकी है। नेक्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर है, इसमें हमने कॉफ़ी, चॉकलेट और शक्कर ऐड की थी। तो यहाँ पे हमने जो बिस्किट रेडी किए थे उसमें सबसे पहले हम ये वाली लेयर डालेंगे, चॉकलेट वाली, कॉफ़ी वाली। और सेकंड लेयर डालेंगे कंडेंस मिल्क वाली। इसको ऊपर तक भर देंगे इस तरह। अब इस पर आप चाहे कॉफ़ी टेस्ट करें, कॉफ़ी डस्ट करके भी इस तरह छन्नी पे जाकर रख के इसको सर्व कर सकते हैं ठंडा करके। या और ज़्यादा कॉफ़ी भी डालना चाहें, चॉकलेट सिरप भी डालना चाहें, तो ये आपकी चॉइस है। इसको आप मज़ीद मॉडरेट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पे थोड़े से बिस्किट के चंक्स भी डाल दिए और थोड़ी सी क्रीम ऊपर डाल दिए। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये कितने मज़े की है। लग रहा होगा आपको हैवी है, मगर इतनी हैवी नहीं लग रही। तो मेरी मज़ेदार सी कॉफ़ी डिज़र्ट तैयार है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।